हाँ भाई मेरे दोस्तों, आज से चंद महीना पहले एक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर होते थे और कोच भी होते थे। उनका नाम था मोहम्मद हफीज़। बहुत सारे लोगों ने उनको क्रिटिसाइज़ किया, बहुत सारे लोगों ने उनकी बातों पे हंसे, बहुत सारे लोगों ने उन पे इतना इतना ट्रोलिंग की और कि शायद नई मैनेजमेंट को वो पसंद नहीं आए और हफीज़ को फारिग कर देंगे। सारा मलबा हफीज़ पे गिरा दिया पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस को लेके। प्लेयर्स कहीं चले नहीं। वर्ल्ड कप के बाद वनडे वर्ल्ड कप के बाद हफीज़ को जब पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया का टूर रहा वहाँ से स्टार्ट किया था, वो टूर पाकिस्तान बुरी तरीके से वाइट वॉश हुआ। फिर न्यूजीलैंड गए, वहाँ वाइट वॉश तो होते होते बचे, लेकिन 4-1 से पाकिस्तान वो भी सीरीज हारा। उसके बाद हफीज़ ने एक पैटर्न बनाने की कोशिश की और एक सिस्टम बनाने की कोशिश की कि यार जो सीनियर भी हो या मिडिल क्लास हो या जूनियर हो, वो परफॉर्म अगर नहीं कर रहा ना, तो उसका जो आने का तरीक़ेकार है ना, वो ये होना चाहिए। मेरिट पे आने का तरीका जो बनता भी है कि वो अगर कोई सीनियर खिलाड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, चाहे वो बॉलर है, स्पिनर है, बैटर है, वो जाए डोमेस्टिक में। और डोमेस्टिक कोई ज़रूरी नहीं, अगर वो T20 का प्लेयर है तो वो T20 में जाके खेले, 4 रोज़ा मैच खेले। कोई फास्ट बॉलर है, वो 4 रोज़ा मैच खेल ले। कोई बैटर है, वो 4 रोज़ा मैच खेल ले। कोई स्पिनर है, वो 4 रोज़ा मैच खेले। 4 रोज़ा मैच में 1 या 2 मैच भी खेल लेगा ना, उसको अपनी गलतियों का अंदाज़ा हो जाएगा। लाइन भी, लेंथ भी। स्पिनर है, उसको स्पिन का पता चल जाएगा। बैटर, उसको अपनी बैटिंग का पता चल जाएगा। वो ये बात कहता था और इस वक्त सब उसका मजाक उड़ाते थे। फिर उसने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि जो खिलाड़ी जो बार बार ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट करने के, अपनी क्रिकेट को लेके, पाकिस्तान टीम को क्रिकेट को लेके बनस्बत लीग्स क्रिकेट को, तो उसने कहा एक पॉलिसी बनाने की कोशिश की। उसने कहा यार जो प्लेयर्स हैं ना, वो ज़्यादा 2 लीग्स खेल सकते हैं इंटरनेशनल, और एक तीसरी होगी PSL। ठीक है, उस पर भी बहुत वलवला उठा, बहुत मीडिया वालों ने शोर उठाया। फिर इस पर शाहीन पे बात हुई। शाहीन की परफॉर्मेंस बकवास थी, शादाब की परफॉर्मेंस बकवास थी। उसने कहा कि इनको चाहिए डोमेस्टिक पे जाके खेलें, 4 रोज़ा खेलें। इस पर वसीम अकरम ने भी कहा, वसीम ने भी बात की कि भाई आप जब जाओगे 4 रोज़ा मैच खेलोगे, आपकी लाइन लेंथ खुद बेटर होगी। कोई बैटर परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, वो बैटिंग करे, उसको अंदाज़ा हो जाएगा वो कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। शादाब के बारे में भी यही बात हो रही थी, हारिस की बारे में भी बात हो रही थी। ना शाहीन गए डोमेस्टिक खेलने, ना हारिस गया डोमेस्टिक खेलने, ना शादाब ने कोई डोमेस्टिक खेला। ठीक है, ना किसी बैटर ने आपको डोमेस्टिक खेला। ठीक है, आपने क्या किया कि उसको ठंडे लाइन लगा दिया, उसको बाहर कर दिया। ठीक है, नई मैनेजमेंट आई, सबने उसको बाहर कर दिया, उसकी पॉलिसी को कुछ नहीं देखा। आमिर, आपको याद है हफीज़ ने कोशिश की थी आमिर और इमाद को लाने की। उस वक्त इमाद ने रिटायरमेंट नहीं ली थी, लेकिन इमाद को ये कहा गया था कि इमाद आप डोमेस्टिक खेल लो, कुछ भी खेलो, कोई भी सीज़न खेल लो, पूरा ना खेलो, 2 मैच खेल लो, 3 मैच खेल लो, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाओगे। एक प्रोसेस है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, उसके बाद आप इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए हो जाओगे। लेकिन उस पर गुस्से में आके इमाद ने रिटायरमेंट ले ली। हफीज़ ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बताया क्या सिलसिला था। आमिर ने कहा कि वो मूव ऑन हो चुके हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नहीं खेलना चाहते। ये सब अभी चंद महीने पहले आपने सब सुना। आज आप देखिए क्या नज़र आ रहा है आपको। हफीज़ की बातें सबको याद आ रही हैं। हफीज़ सही कहता था। हफीज़ पाकिस्तान क्रिकेट की बात कर रहा था, किसी इंडिविजुअल को लेके नहीं बात कर रहा था। हफीज़ ने, हाँ, हफीज़ पे क्रिटिसिज्म हुआ कि हफीज़ ने ओपनिंग स्टैंड तोड़ने की कोशिश की। हफीज़ ने ओपनिंग स्टैंड नहीं तोड़ने की कोशिश की। हफीज़ ने एक क्राइटेरिया बनाया कि जब साइम अयूब ओपनर है तो साइम अयूब को ओपनिंग स्टैंड पे खेलना चाहिए, और जो आमिर बाबर या रिजवान में से किसी एक को वन डाउन खेलना चाहिए। इसमें कोई अचंभे की बात नहीं थी। लेकिन वो तो बदकिस्मती ये है कि साइम भाई परफॉर्म नहीं कर रहा ना, तो इसमें हफीज़ को बुरा कहने की क्या ज़रूरत थी। एक तरफ जब पूरी टीम फ्लॉप हो रही है तो उसमें हफीज़ को बुरा भला कह के निकालने की क्या ज़रूरत आ गई। और उसके निकलने के बाद भी कोई भी शख्स डोमेस्टिक खेलने नहीं गया। आपके सामने सबकी परफॉर्मेंस है। शादाब फ्लॉप, आजम खान वही हाल हो रहा है, साइम अयूब का वही हाल हो रहा है। अपना आपके शाहीन शाह अफरीदी वही रिदम, वही पेस वापस नहीं आ पा रही। आप देखें जोफ्रा आर्चर किस पेस से बॉलिंग कर रहा है, मार्क वुड किस पेस से बॉलिंग कर रहा है, और हमारे बॉलर्स किस पेस से बॉलिंग कर रहे हैं। ठीक है ना, कोई बंदा भी कहीं ना, इफ्तिखार कोई डोमेस्टिक खेलते हुए नजर नहीं आया। शादा हारिस रऊफ पता नहीं कितने अरसे से डोमेस्टिक नहीं खेली, तो किसी ने भी डोमेस्टिक नहीं खेली। हाँ,
अगर आप पीएसएल को डोमेस्टिक सीजन कहते हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए। पीएसएल एक बहुत डिफरेंट चीज़ है, पाकिस्तान डोमेस्टिक एक बहुत डिफरेंट चीज़ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हफीज़ की एक एक बात सच साबित हो रही है। और आज को आपको हफीज़ याद आ रहा होगा क्योंकि आज किसी एक की भी परफॉर्मेंस वो नहीं है जो होनी चाहिए। इमाद और आमिर की भी परफॉर्मेंस वो नहीं है जो जिस जो हाइप क्रिएट हुई थी सोशल मीडिया पे और जो एक्सपेक्टेशन थी वो नज़र नहीं आ रही। अगर यही इमाद, यही मैनेजमेंट हफीज़ को निकालने के बावजूद भी अगर यही मैनेजमेंट इमाद और आमिर को रिटायरमेंट के बाद कोई डोमेस्टिक का कोई भी क्लब मैच भी खिलवा देती ना, तो वहाँ इनको अपने स्ट्रेंथ का पता चल जाता और फिर एक नए एक होता है ना कंप्लीट प्रोसेस से आने वाला क्रिकेटर वो होता, तो एक बात अलग होती और फिर एक परफॉर्मेंस का एक जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना वो एक अलग ही होती। लेकिन मौसूद के बयानात ये है कि भाई हमने तो पीएसएल खेला। पीएसएल कभी भी पाकिस्तान का डोमेस्टिक क्रिकेट हो ही नहीं सकता। पीएसएल एक बहुत बड़ा फ्रेंचाइज लीग है। आईपीएल के बाद सबसे बड़ी लीग है। जैसे आईपीएल इंडिया की कोई डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं है। इंडिया की डोमेस्टिक क्रिकेट रणजी ट्रॉफी डिफरेंट चीज़ है, ठीक है ना। पाकिस्तान की में प्रेसिडेंट कप, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसको कहते हैं डोमेस्टिक। मैं सिर्फ मिसालें दे रहा हूँ आपको, है तो पूरा बहुत बड़ा बड़ा फॉर्मेट, ठीक है। 4 रोज़ा अलग है, एक टेस्ट में वो वनडे अलग है, T20 अलग है। तो आज हमारे प्लेयर्स जिस तरह जलील हो रहे हैं, आज हमारी टीम जिस तरह जलील हो रही है, आयरलैंड से हार गई लेकिन सीरीज चलो बच गई थी। उसके बाद न्यूजीलैंड की सी टीम के खिलाफ आपने सीरीज ड्रॉ की, उसके बाद आपने इंग्लैंड से वाइट वॉश हो गए। तो ये जो हमारा हार का सिलसिला चला आ रहा था ना, शायद ये रुकता और शायद जो प्लेयर्स डोमेस्टिक खेल के आए हुए होते ना, एक ही मैच खेल के आए होते ना, कोई एक 4 रोज़ा खेल के आता, कोई 1 रोज़ा खेल के आता, तो उसको अपनी चीज़ का, अपनी स्ट्रेंथ का पता चल जाता, अपनी वीकनेस का पता चल जाता। वहां पे आगे मार खा गए। आज आप सब मार खा रहे हैं इसी खिलाड़ियों को लेके, इसी जिद में, इसी हरदर्मी को लेके हम सब पहुंच चुके हैं अब वर्ल्ड कप की तरफ, ठीक है। मेरा यकीन कीजिए हफीज़ की एक एक बात सही साबित हो रही है। हफीज़ से मुल्क की बात कर रहा था कि यार डोमेस्टिक खेलना बड़ी बात है। अब कहानी ये है, वर्ल्ड कप में जा रहे हैं, पहुंच चुके हैं। वर्ल्ड कप का मैच है जुमेरात को पाकिस्तान का यूएसए से। अगर पाकिस्तान यूएसए तो डेफिनेटली मार देगा, डिफरेंट थोड़ी सी डेंजरस टीम जरूर बन रही है, लेकिन असल मुकाबला इतवार के रोज है, जो कि है पाकिस्तान के वक्त के मुकाबले 7:30 बजे पाकिस्तान और इंडिया का। अगर वो मैच पाकिस्तान ऊंच नीच कर गया ना, यकीन कीजिए अवाम ने तो पाकिस्तानी प्लेयर्स को बख्शना नहीं है। जो ट्रोलिंग होगी ना, आपको अंदाज़ा नहीं है इस वक्त आवाम को इतना शदीद गुस्सा है पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस को लेके। बहुत सारे लोगों तो अभी भी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया को हरा सकता है, लेकिन अगर ये खिलाड़ी डोमेस्टिक खेल के आए हुए होते या हफीज़ की गई बातों पर अमल दरामद 50% भी कर चुके होते ना क्रिकेट बोर्ड, तो आज ये प्लेयर्स अपनी गलतियां अपनी सुधार चुके होते और एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ, एक डिफरेंट अप्रोच के साथ, एक डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज हम लोग की इनको नजर आ रही होती और आज ये आपको ग्राउंड में नजर आ रहे होते न्यूयॉर्क में या डैलस में, जिस तरह भी जहां जहां इनके मैचेस हैं। बस ये है जिंदगी। हफीज़ अच्छा बोलता रहा, लोग उसका मजाक उड़ाते रहे, उसको ना लोग कहते रहे ये 30 लाख रुपया तनख्वाह ले रहा है, ये फला ले रहा है, ये धमकाना ले रहा है, ये फला कर रहा है। तो भाई वो तो और भी अभी जो दूसरे आए हैं वो भी इतनी पैसे ले रहे होंगे या नहीं ले रहे होंगे, ऐसे कम ले रहे होंगे, ऐसे ज़्यादा ले रहे होंगे, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट तो काम नहीं करता ना। लेकिन पॉइंट ये है कि उस बंदे की बात में दम खम था, वो डोमेस्टिक क्रिकेट को सही कर रहा था। इंडिया में भी अगर गौतम गंभीर, राहुल द्रविड़, ये सब लोग जो बनते हैं ना, फिर वो उनको बीसीसीआई जैसा, आपको मुझे शदीद नफरत उस आदमी से, मुझे, लेकिन आप में से बहुत सारों को होगी, लेकिन वो आदमी पूरी जिसको भी कोच बनाता है ना, उसको फुल स्ट्रेंथ, फुल पावर देता है कि तुम अपनी सोच के मुताबिक काम करो, और वो अपनी सोच के मुताबिक काम करता है। तो उसमें वहाँ पे कोई चेयरमैन आकर रोकता नहीं है कि नहीं यार रुक जाओ, ये सिलेक्शन नहीं होगी। अजय तरगरकर को कोई ये नहीं कहता है कि यार रुक जाओ, तुमने नाम सही नहीं दिया, ये मैं थोड़ा भी रोकूंगा। जैसे हमारी खबरें आती हैं कि चेयरमैन ने नाम रुकवा दिया, चेयरमैन ने जो है वो टीम का स्क्वाड का अनाउंसमेंट रोक दी, जो मीडिया रिपोर्ट होती है। वहाँ ऐसा नहीं होता, फिर वहाँ फुल पावर दी जाती है, फिर वो रिजल्ट इसी तरह आता है। फिर अगर जब तक आप जिसको जो जिस जगह वो राइट मेंट फॉर द राइट जॉब वाली बात है। पाकिस्तान में तो मेरिट पे जिंदगी में कोई नहीं आया, तो अब जो मेरिट पे कोई आता भी है या फिर कुछ कोशिश या ना भी आके भी थोड़ी बहुत कोशिश करने की कोशिश करता है, उसको लोग सडे लाइन लगा देते हैं। तो भैया ये है सिचुएशन। इंडिया सीखना पड़ेगा इंडिया की तरह कि भैया जिसको भी पावर दे रहे हो, ऑस्ट्रेलिया की तरह सीख लो, इंडिया को तो बाढ़ में डालो, ऑस्ट्रेलिया की तरह सीख लो, कम से कम
ये कि यार जहां जिस राइट मैन फॉर द राइट जॉब, और जिसको भी पावर दे रहे हो उसको पूरी पावर दो, बीच में उसके मामले में इंटरफेयर नहीं करो। फिर वो जिस तरह वो प्लेयर को, फिर उसको पावर दो, फिर प्लेयर्स पावर को सामने मत लाओ, प्लेयर की जो गैंग पावर माफिया खड़ा हो जाता है उसको नहीं लाओ। फिर वो जो प्लेयर्स जो है ना, ये सहाफियों के थ्रू, इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू ये ड्रामा शुरू कर आते हैं सोशल मीडिया पे कि ये बड़ा, ये बुला, ये भला, ये भला। बड़ा एनओसी का ड्रामा सुना था हमने, बड़ा उस टाइम पे हफीज जब डायरेक्टर था सुना था। क्या हुआ? वो बेहतरी की बात कर रहा था, प्लेयर्स की बॉडी को रेस्ट की भी बात कर रहा था, वो कह रहा था पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपकी लीग्स है। नहीं भाई, सबको तो अपने भी पड़ी थी। हफीज ने, आपको पता है, एक शो हुआ था जब अभी मैचेस हो रहे थे, उसमें भी उसने क्लियर कट बताया था, पीएसएल के दौरान मेरे ख्याल से वसीम अकरम को पूरा डिटेल में बताया था। यही है हमारे मुल्क का हाल। आज आपको हफीज़ याद आ रहा है क्योंकि हफीज़ की एक एक बात सच थी, मान लेते तो आज हम कुछ अलग वे में खड़े होते, कुछ अलग उम्मीद के साथ खड़े होते। बाकी आप अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। हाफिज़। अमित टीवी बंद नहीं हो गई?